तो दोस्तों, अभी भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आई है और आप इस खबर को न्यूज या यूट्यूब पर सुन चुके होंगे कि भारत और फिलीपींस के बीच एक बहुत बड़ा हथियारों का सौदा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर फिलीपींस को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के किस वेरिएंट को लिया है और आखिर क्यों लिया है। इसके बाद जानेंगे कि भारत और रशिया को इससे क्या फायदा होने वाला है, स्पेशली रशिया को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रशिया पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है काटसा कानून के तहत। साथ ही हम जानेंगे कि भारत के हथियार बाजार पर कुछ फैक्ट्स और यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से देश भारत से बड़े हथियार का सौदा कर सकते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रही है और यह लेटर फिलीपींस के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि $375 मिलियन के हथियारों का सौदा हुआ है, जिसमें फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। हालांकि इसकी चर्चा पिछले 1-1.5 महीने से भी थी, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि अभी तक भारत सिर्फ एक हथियार खरीदार के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत को हथियार बाजार में विक्रेता के रूप में भी पहचान मिलने शुरू हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भारतीय रुपए में $375 मिलियन को कन्वर्ट करें तो यह लमसम 2811 करोड़ रुपए आ जाते हैं। यह बहुत बड़ी रकम होती है और भारत को इससे बहुत मोटा मुनाफा होगा, लेकिन इस मुनाफे के 49% रशिया को जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के अंदर बनाया है। अभी फिलीपींस के मैप को देख सकते हैं। यह जो हिस्सा है यह फिलीपींस दावा करता है कि हमारा एरिया है, लेकिन चीन भी इनके हिस्से को अपना बताता है। ऐसे में चीन और फिलीपींस के भी रिश्ते कुछ खास नहीं है और चीन अपनी दादागिरी फिलीपींस के अंदर भी दिखाता है और अपनी वायुसेना या नौसेना को उनके अंदर घुसा देता है। इतना ही नहीं, फिलीपींस का वियतनाम के साथ भी कुछ जगहों पर विवाद है, लेकिन यह विवाद इतना गंभीर नहीं है कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल वियतनाम के खिलाफ करे। लेकिन चीन से फिलीपींस को बड़ा खतरा बताया जाता है, क्योंकि चीन की नौसेना जिस तरीके से अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर रही है वह फिलीपींस के लिए एक गंभीर संकट बन सकता है। और ऐसे में फिलीपींस ने चीन की नौसेना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को चुना। ब्रह्मोस मिसाइल को चुनने के पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम या कोई भी मिसाइल को नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसकी तेज रफ्तार ही इसकी ताकत है। अगर बात की जाए ब्रह्मोस की, तो यह दुनिया की सबसे तेज गति वाली क्रूज मिसाइल है, जो लगभग 3 मैक की रफ्तार को पकड़ सकता है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा। अब जो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को चुना है वह भी एक खास तरह का मिसाइल है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक नेवल वेरिएंट है और फिलीपींस अपने कोस्टल लाइन को चीन की नेवल आर्मी से बचाने के लिए इस मिसाइल से प्रोटेक्ट करेगी। अगर अब भविष्य में फिलीपींस को चीन की नेवल आर्मी से खतरा होता है तो फिलीपींस इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर चीन की फ्रिगेट्स, वॉरशिप, युद्धपोत इत्यादि को मार गिराने में सक्षम होगा। वहीं फिलीपींस MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे का हिस्सा नहीं है। MTCR एक तरह का खास संगठन है, जिसके तहत इस संगठन से जुड़े देशों को ही 300 किलोमीटर से अधिक मार करने वाले मिसाइलों को बेचा जा सकता है, लेकिन फिलीपींस इस संगठन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारत 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले ब्रह्मोस इनको नहीं दे सकता, इसलिए फिलीपींस ने भारत से 290 किलोमीटर तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल को लिया है। इसी के साथ अब आपके स्क्रीन पर एक और आर्टिकल दिख रही होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले 6 सालों में फिलीपींस अपनी सैन्य शक्ति में मॉडर्नाइजेशन लेकर आएगा, जिसके तहत वह आने वाले इन 6 सालों में $5.6 बिलियन को खर्च करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलीपींस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यह भी आबादी में लगभग 11 करोड़ के आसपास है और इतनी रकम उनके लिए काफी होगी। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में यह उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि फिलीपींस भारत से अन्य बड़े हथियारों को खरीद सकता है, जैसे तेजस, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी इत्यादि।
यह तो रही फिलीपींस की बात। वियतनाम भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में लगा हुआ है और दोनों देश के बीच एक लंबे समय से बात चल रही है। लेकिन अब फिलीपींस से ऑर्डर मिलने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वियतनाम भी बहुत जल्द भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा, क्योंकि वियतनाम और चीन भी एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन चीन की खतरनाक आर्मी से लड़ने के लिए वियतनाम को भी अब मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। ऐसे में वह भी अपने आप को खतरनाक करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब एक बात तो तय है कि चीन की जो दादागिरी है उससे आने वाले समय में भारत को एक बड़ा मुनाफा या फायदा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो हम बताते हैं। बात यह है कि चीन के जो आसपास के पड़ोसी हैं वह छोटे हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी उतनी बड़ी नहीं है। ऐसे में चीन उन पर दादागिरी दिखाता है और घुसपैठ करता है। अब चीन की करतूतों को रोकने के लिए उन्हें हथियारों और सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हथियार के बाजार में गिने चुने ही देश आमने सामने होते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस इत्यादि। लेकिन रूस से कोई देश हथियार को खरीद नहीं सकता काटसा कानून के कारण। वहीं अमेरिका के हथियार महंगे होते हैं और अमेरिका उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं कराते। ऐसे में वह इनसे भी हथियार नहीं खरीद सकते। बात रही चीन की, तो चीन इन देशों का भी दुश्मन है, तो वहां से हथियार का खरीदना मुश्किल है। अब सवाल पैदा होता है कि अब इनके लिए कौन से देश हथियार के लिए इनके सामने हो। ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वह इनके लिए सामने खड़ा हो और इनसे हथियारों की डील ले और भर भर के हथियार को बेचे। आप यकीन मानिए दोस्तों, भारत में वह कैपेबिलिटी है कि इन छोटे छोटे देशों की आपूर्ति कर सके। तो इस तरह से चीन की जो चाल है उस पर ही भारी पड़ने वाली है। वहीं इन देशों के पास इतने बजट नहीं होते कि यह एक साथ इतने पैसे को दे सके। ऐसे में भारत ने यहाँ पर बैंकों वाली नीति अपनाई है। अब आप पूछेंगे कि बैंकों वाली नीति क्या है, तो हम बड़ी आसान भाषा में बताते हैं कि आप ऐसे समझिए कि ईएमआई की फैसिलिटी। इसमें आप डील का बड़ा हिस्सा कैश में दे देते हैं और बाकी के बचे हुए पैसों को आप ईएमआई में दे सकते हैं, वह भी कम इंटरेस्ट रेट पे। यह स्कीम वाकई में छोटे छोटे देशों को जरूर लुभाएगी और वह ऑर्डर भी जरूर करेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ब्रह्मोस को रशिया ने भी मिलकर बनाया है, तो क्या फिलीपींस पर भी काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लागू होगा? तो देखिए, इसका सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर आप काटसा कानून के तहत जाएंगे तो रसिया से हथियार खरीदने पर तभी बैन लगेगा जब रसिया की मेजॉरिटी होगी। लेकिन ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग में मेजॉरिटी हिस्सेदारी भारत के पास है, जो कि 51% तक है। तो अब होगा यह कि भारत और फिलीपींस के बीच जो डील हुई है उसका जो भी प्रॉफिट होगा वह 51% भारत रखेगा और 49% रशिया रखेगा। और यहीं पर एक रसिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि अमेरिका के द्वारा जो काटसा कानून का प्रतिबंध है उसे बचा जाए। बस उसे यह करना होगा कि भारत के साथ डील करनी होगी और प्रॉफिट की मेजॉरिटी 51% भारत को देना होगा और बाकी अपने पास रखना होगा। ऐसे में रशिया भी अपने हथियार को हथियार बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकता है और भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी होता है कि रशिया की जो मेजर टेक्नोलॉजी है वह भारत के हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं कि कुछ इतिहास की। आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक भारत ने सिर्फ हथियार बाजार के कुल 0.1% तक हिस्सेदारी थी, लेकिन बीते 7 सालों में यह दुगनी हुई है और अब हथियार बाजार, जो कि पूरे विश्व में 532 करोड़ का बाजार है, उसमें 0.2% तक का है। भारत ने 2015 से लेकर 2016 में 2000 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया था, लेकिन यह आंकड़े 2020-21 में 6300 करोड़ तक पहुंच गए। वहीं भारत 42 देशों की हथियार की जरूरत को पूरा भी कर रहा है, जिसमें शामिल है मोर्टार सेल, हेलमेट, डेटोनेटर, बॉम्ब सप्रेशन ब्लैंकेट इत्यादि। और अगर आंकड़े की बात करें तो यह वृद्धि भारत के हथियार एक्सपोर्ट में 228% तक वृद्धि है। अभी से पहले तक भारत एक हथियार खरीदार के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को मानता था। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह से चीन ने अपनी दादागिरी दिखाई है, उससे भारत ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है,
जिसका परिणाम मिला है कि भारत ने आज $375 मिलियन के ब्रह्मोस की डील को अपने हाथ में लिया है। हालांकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी भारत कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक लक्ष्य रखा है कि 2025 से लेकर 26 तक हमें $5 बिलियन के हथियार को एक्सपोर्ट को छूना है। हालांकि यह लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो इसे पूरा किया जा सकता है। अब मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा कि भारत इस आंकड़े को छू पाएगा या नहीं और कौन कौन से देश भारत के ग्राहक बनेंगे। इस बात को कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।